किसी रिलेशनशिप में और उस रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही होगी। प्रॉब्लम ये है कि पार्टनर आपसे नफ़रत करने लग गया है और मतलब आपका जो पार्टनर है वो मतलब बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रहा है आपसे और ये सारी चीज़ों के पीछे एक रीज़न होता है और मैक्सिमम लोगों को पता है इसके पीछे का रीज़न उनकी वजह से ही उनका पार्टनर उनके लिए हेट उनके दिल में क्रिएट हो गया, फिर नफ़रत से हो गई। जो इंसान इतना प्यार करता था, एक नफ़रत उस इंसान के दिल में हमारे लिए हो गई। जैसे वो इंसान हमारे मैसेज देखता है इरिटेट हो जाता है, हमारे कॉल देखता है इरिटेट हो जाता है, हमें देखता है इरिटेट हो जाता है, हमसे बात करना ज़रूरी नहीं समझता। हम बात करना चाहते हैं, सामने वाला इंसान हमें इग्नोर करता है, सिंपल सा हमें सीधा बेइज़्ज़ती के साथ यहाँ से भगा दिया जाता है, कॉल हो, मैसेज हो या फिर फेस टू फेस हो। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? उसके दिल में नफ़रत सी भर गई। बहुत सारे लोग यहाँ पे अंधश्रद्धा में चले जाते हैं, अरे उस पे किसी ने टोना कर दिया, जादू-टोना, ऐसी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला है इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बता दूँ, मुझसे वन एंड वन पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक कराने के लिए। ज़्यादा ज़रूरत है तो जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। आपको ज़्यादा नीड है तो जाके आप बुक कराना, अदरवाइज़ आप वीडियो से काम चला सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको कॉल बुक कराने की, ठीक है? अभी हम आते हैं टॉपिक पे कि पार्टनर आपसे नफ़रत करने लग गया है। देखो, मैं पहले एक चीज़ बता दूँ, नफ़रत मतलब क्या? प्यार और नफ़रत का डिफरेंट आपको पता है, बहुत सारे लोग हाँ पता है, फिर भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। नफ़रत मतलब किसी चीज़ को, जैसे मान लो मैं आपको मेरा एग्ज़ाम्पल दूँ, मुझे वेज पसंद है, मतलब मैं कोई लोग जो लोग नॉन-वेज खाते हैं या फिर जो लोग मटन, मच्छी है वो सारी चीज़ें खाते हैं, मुझे उन लोगों से बहुत नफ़रत है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पसंद और मैं ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रहता, ठीक है? मेरी फैमिली में, पूरी फैमिली में कोई नहीं खाता। हम लोग ब्राह्मण कास्ट है, तो एक्चुअल में मुझे उन लोगों से नफ़रत है जो किसी की जान लेके उनको काट के खाते हैं, उन लोगों से मुझे नफ़रत है। तो एक सिंपल सी चीज़ होगी, उसको बोलते हैं नफ़रत। और प्यार क्या होता है कि किसी इंसान के साथ हमें मतलब बिना उसके साथ बैठे-बैठे हमारा समय निकल जा रहा है, उससे बिना बातें किए वो इंसान चाहिए, भले वो बात ना करे लेकिन वो पास में बैठा होगा एक ऐसा दोस्त। जैसे गाँव में मैं जाता हूँ, तो मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे होते हैं गाँव में, तो एक अलग माहौल होता है। फिर वहाँ पे कोई लड़की की ज़रूरत नहीं, वहाँ कोई गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं, दोस्त थे, बैठे भले वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मैं भी मोबाइल यूज़ कर रहा है, लेकिन साथ बैठ के, तो एक होता है बॉन्डिंग, उसको बोलते हैं प्यार, ठीक है ना? तो एक्चुअल में प्यार और नफ़रत ये होता है कि नफ़रत मैंने बोला, जैसे मुझे उस इंसान से नफ़रत है जो ऐसी जीवों का, जो प्राणियों की जान लेके खाता है, उन लोगों से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी की जान लेके खाना यार कोई अच्छी बात तो नहीं ना। हम खुद की प्रोटीन या फिर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं स्ट्रॉन्ग बनना है आपको, खुद को अच्छा वर्कआउट करो, थोड़ा-सा मॉर्निंग में उठ के थोड़ा-सा आपका रूटीन चेंज करो, अपने आप अच्छी फिटनेस रख लोगे। तो सिंपल सी बात है, वो अलग बात होगी। बट मुझे उसको बोलते हैं नफ़रत, कि मुझे नफ़रत है ऐसे लोगों से जो खुद किसी जाने, तो और वो तो एक नफ़रत और प्यार होता है, वो जिसके साथ बैठे-बैठे समय निकल जाए, जिसके साथ बैठे बिना बात के हम उसके साथ बैठना चाहे, उसी को प्यार बोलते हैं, ठीक है ना? नहीं तो प्यार तो वो भी मतलब के लिए पास बुला लो फिर वापस भेज दो, प्यार नहीं होता। तो एक्चुअल में नफ़रत जो इंसान करने लगे इसके पीछे का रीज़न देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ। हम रिलेशनशिप में जाते हैं, उस रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान हमें बहुत कॉल मैसेजेस करता है और हमें उस चीज़ की लत लग जाती है। मैं पूरा सिचुएशन बताता हूँ होता क्या है। हमें उस चीज़ की लत लग जाती है। जब हमें उस चीज़ की लत लग जाती है, फिर वो इंसान कॉल करता है, हम भी करते, वो भी करता, हम भी करते। ऐसे करते-करते एक समय क्या होता है, हम उस इंसान के लिए ज़्यादा मतलब चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल होने लग जाते हैं, ज़्यादा चीज़ें करने लग जाते हैं, ज़्यादा कॉल मैसेजेस करने लग जाते हैं हम। फिर वो क्या होता है, एक 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 चीज़ होती है, वो हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, कोई भी चीज़ ज़्यादा होने लगती है तो फिर वो इंसान इरिटेट होता है या फिर उन चीज़ों से दूर भागता है। सिंपल सी चीज़ है, दूर भागता है उन चीज़ों से, ठीक है ना? आपको कोई चीज़ पसंद है, आपको मान लो घूमना पसंद है, लेकिन अगर आपको पूरे महीने 6-6 महीने तक बाहर घुमा दे रहे, घर ना भेजे, तो फिर आप भी इरिटेट हो जाओगे, आप घर ढूँढोगे। हम बोलते हैं ना मुझे ये पसंद है, आपको मान लो जैसे मैंने हर वीडियोज़ में एग्ज़ाम्पल दिया है। आप लोग बोलते हैं मुझे ये खाना पसंद है, मुझे वो खाना पसंद है। अगर आपको जो खाना पसंद है, अगर आपको वो खाना दे दिया जाए ना 6 महीने तक, मैं बोल रहा हूँ 1 महीने तक भी नहीं खा पाओगे। आपको पसंद है, आपको तो खाना चाहिए ना। इसीलिए कोई भी चीज़ पसंद है, लेकिन वो चीज़ एक लिमिट में। अगर ज़्यादा मिलने लग जाए तो फिर चीज़ हमारे लिए ज़हर सी हो जाती है। आपको बाहर का खाना अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो आपने 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, आपको अच्छा लग रहा है, वॉव! मेरी फ़ेवरेट चीज़। फिर अगर आपको 1 महीने तक वही चीज़ देते रहे जो आपकी फ़ेवरेट है, नहीं खा पाएगा, कोई नहीं खा पाएगा भाई, सब लोग इरिटेट हो जाएँगे। मैं हर वीडियोज़ में ये चीज़ का एग्ज़ाम्पल देता हूँ और यहाँ पे भी एक्चुअल में मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो चीज़ें की उसमें इतना इरिटेट कर दिया सामने वाले इंसान को, आपको एक लत लग जाती है कॉल मैसेजेस की, सामने वाले इंसान की तरफ से वो कॉल मैसेज कर रहा है, आप भी कर रहे हो, एक लत हो जाती है, आदत हो जाती है। फिर जब वो इंसान कभी-कभी एक आध बार ऐसा हो जाता है, वो बिज़ी हो गया, कुछ हो गया,
तो अगर उसने 1-2 दिन के लिए कॉल नहीं किया तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों पे बहुत बड़ा रिएक्शन दे जाते हैं और वही रिएक्शन हमें बहुत ज़्यादा महँगा पड़ जाता है। क्योंकि उस रिएक्शन के बेस पे सामने वाले इंसान को ये चीज़ थोड़ा-सा पता चल जाता है कि यार मैंने 1 दिन कॉल नहीं किया, इतना इरिटेट कर, या फिर इतना ज़्यादा पॉसेसिव हो गई, या फिर इतना इतना ज़्यादा परेशान हो गई, इतना ज़्यादा डिपेंड हो चुकी है। सामने वाले इंसान लगता है ये मेरे पे डिपेंड हो चुकी है, फिर वो इंसान क्या करता है, इन चीज़ों को लाइटली लेता है फिर। वो आपको सीरियस नहीं लिया जाता, आपको आपकी फीलिंग्स को सीरियस नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को ये शो करते हो कि तुमने कॉल नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम मैं खा अभी आजकल के निब्बा-निब्बी वाला प्यार मैंने देखा है, कॉल नहीं करोगे मैं खाना नहीं खाऊँगा। अरे भाई खा लेगी वो खाना, तू टेंशन मत ले। तुम्हें लगता है हम कॉल नहीं करेंगे, सच में नहीं खाएगा, घंटा कुछ नहीं वो खा लेगा आराम से, वो मस्त मज़े करेगा। और हम पागल की तरह हम बोलते उसको फिर तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊँगी। ये सब निब्बा-निब्बी वाला प्यार है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें नहीं जमती और ये सारी चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। इन सारी चीज़ों में ये 2 महीने 3 महीने वाला प्यार है। प्यार वो फिर ये समझ लो, इसको प्यार भी नहीं बोलते, एक टेम्परेरी रिलेशनशिप बोल सकते हैं, एक दूसरे के मज़े के लिए या फिर खुशी के लिए। सबको एक होती है ना कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जो वीडियोज़ देखती है, ऐसे नहीं ऐसे प्यार करे, ये बोले, वो बोले। ये सब खाली वो दिखावा होता है, उसके बाद जब वो सारी चीज़ें मिल जाती है, उसके बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मेन टॉपिक ये है, मेन मुद्दा ये है कि सामने वाला जो इंसान है, फिर वो इंसान नफ़रत कैसे हो गया? नफ़रत करने वाले हम ही हैं, हमने क्रिएट की नफ़रत। जब सामने वाले इंसान कॉल में से हम क्या करते हैं, फिर इरिटेट करते हैं, हम उससे उँगली करते हैं, झगड़ा करते हैं। तूने कॉल नहीं किया, फिर हम उस इंसान को ज़्यादा कॉल करेंगे, वो बोलेगा अरे हाँ, मैं बिज़ी हूँ। कभी-कभी जेनुइनली बिज़ी होता है, हम क्या करते हैं, उस इंसान को इरिटेट करते हैं कॉल में से, तू कॉल नहीं कर, तू ये नहीं, हम झगड़ते हैं। फिर सामने वाला इंसान बोलता है अरे समझ यार ऐसा, फिर भी हम नहीं समझते, हम इरिटेट करते हैं। कॉल कॉल में मेरे पास ऐसी लड़कियाँ आती हैं, जो मुझे सिचुएशन बताती है कि ऐसा-ऐसा मैंने किया। तो मुझे खुद गुस्सा आता है कि यार मतलब इतना इरिटेट कर रहा है, फिर भी वो बंदा बहुत अच्छा है कि वो तुम्हें रख रहा है। अगर मैं सच बताऊँ, मैं हूँ ना, इतना इरिटेट मुझे करे ना, मैं हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूँ। देखो मैं मानता हूँ सबकी फीलिंग्स है, लेकिन यार कोई इंसान की प्राइवेट लाइफ भी होती है, किसी की पर्सनल लाइफ भी होती है, स्पेस भी मेंटेन होता है। एक रिलेशनशिप में स्पेस बहुत ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप में पूरा घुसने की कोशिश करोगे ना, ऐसा-ऐसा पूरा कचरा हो जाएगा वो। लेकिन थोड़ा-सा स्पेस मेंटेन करो, तो वो भी आपको देखे, आप भी उसको देखो, तो वो रिलेशनशिप सही से चलेगा। लेकिन आप एक-दूसरे में घुसोगे, फिर आप घुसने की कोशिश करो, सामने वाला इंसान फिर इरिटेट होगा। वो नहीं चाहेगा, वो भागेगा फिर वहाँ से, यार इस कचरे में नहीं रहना, भागेंगे। समझ रहे थे? तो वो वाली चीज़ होगी। तो आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों को समझना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए चीज़ों को लेके, और चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। आप में से ऐसे बहुत सारे व्यूअर हैं जो मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, वो कॉल बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नफ़रत को हम प्यार में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए नफ़रत क्या होता है? नफ़रत होती है हमने जो चीज़ें की, हरकतें की, हमने सामने वाले इंसान की नज़रों में जो गिरे हम, उसके लिए हमें क्या करना है? हमें उस इंसान को पूरी तरीके से स्पेस दे देना है। थोड़े समय के लिए स्पेस दे दो। सामने वाले इंसान कॉल कर रहा है, मत उठाओ, एक आध कॉल की, 2-3 कॉल की, 1 कॉल उठाओ, हाँ, हेलो क्या, छोटी-छोटी बातों पे रिएक्शन, हम छोटी-छोटी बातें लेके पकड़े होते हैं। हाँ, इसने ऐसा किया, ये किया, हाँ, सब पकड़ के रखेंगे, जैसे ही कॉल करेगा सारा बक देंगे। वैल्यू गई तुम्हारी। अगर ये चीज़ें करोगे तो आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी उसकी नज़रों में। सारी चीज़ें करते रहते हैं हम, उसको इरिटेट करते हैं, सामने वाला इंसान बोर हो जाता है आपकी बातों से। इसीलिए हम सब पकड़ के रखते हैं, बस उसने कॉल किया या फिर मैं करके उसको सब बक दूँ। ये इमैच्योर लोगों की चीज़ें होती हैं, इमैच्योर लोग क्या करते हैं। एक मैच्योर इंसान क्या करता है, अगर उसको कोई चीज़ हर्ट हो रही है, तो वो उन चीज़ों पे रिएक्शन नहीं देगा। वो अपने आप साइलेंट हो जाएगा, सामने वाला इंसान खुद बोलेगा, "यार तुझे ये बुरा लगा क्या?" तब वो इंसान खुद बताता है। तो सामने वाले इंसान को खुद रियलाइज़, हम क्या करते हैं, उसको रियलाइज़ हो, हम बताएँगे तूने ये किया, तूने ये किया, तूने वो सारी चीज़ें में इमैच्योर दिखती है सामने वाले नज़रों के में, फिर उसकी नज़रों में गिरते। सामने वाले इंसान को फिर बदबू सी लगने लग जाती है, एक एक उसको ज़हर सा लगने लग जाता है, यार कितने इरिटेटिंग पर्सन है। एक मान लो आपको काँटों में अगर आपको खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, चलो आप खड़े भी रह लोगे इधर-उधर थोड़ा, लेकिन अगर आपको बोले काँटों में चलेंगे, चलो, तो फिर आपको कैसे लगेगा? काँटे चुभेंगे ना आपको, तो वैसे आप उसको चुभोगे तो फिर वो इंसान नफ़रत नहीं करेगा तो क्या? काँटों से नफ़रत हो जाएगी ना आपको, अगर आपको काँटे आपको चुभेंगे तो आपको नफ़रत नहीं होगी। सिंपल सी ना, कोई कुत्ता आपको काट ले, उस कुत्ते से नफ़रत नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, तो अगर आप भी उसी को काटे जा रहे हो तो फिर उसको नफ़रत नहीं होगी क्या भाई साहब? थोड़ा-सा स्पेस बना के रखो। एक दो प्रकार के कुत्ते, एक कुत्ता ऐसा होता है जो आपको बहुत प्यार कर रहा है, आपके ऊपर मस्ती कर रहा है सारी, और एक ऐसा है जो आपको काट लेता है। तो आपको कौन-सा वाला पसंद आएगा? जो प्यार कर रहा है वो ना, यार ये कितना अच्छा है, और ये तो साला काट लेता है मेरे को। सिंपल सी बात समझने वाली है। आपको उस इंसान को काट-काट कर रहे हो, भौंक-भौंक कर रहे हो, भौंकने वाले इंसान ही मतलब तुम भौंको, इरिटेट हो रहा है, उसको पसंद नहीं है। इसीलिए हमेशा मैच्योर लोगों को पसंद किया जाता है। आई होप कि आप समझे होंगे, मेरे पॉइंट को समझे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।